guys and welcome to my channel Kajal Chobe, and in this video we will discuss about the sample paper of English of class 12th। इस पेपर आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्लास 12th के इंग्लिश में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि क्वेश्चन जो है आपका डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है उसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। पहला क्वेश्चन है आपका, द बॉय सेड टू द प्रिंसिपल, थैंक यू सर, योर एडवाइस विल सर्टेनली गाइड मी। ये डायरेक्ट में दिया है, इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे? द बॉय थैंक्ड, यहाँ पे थैंक्ड क्यों लग रहा है? क्योंकि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको थैंक यू सर वर्ड दिया गया है, यानी कि वो बधाई दे रहा है, थैंक यू बोल रहा है, इसलिए यहाँ पर सेड टू के प्लेस पर हम थैंक्ड का यूज़ करेंगे। उसके बाद द बॉय थैंक द प्रिंसिपल एंड सेड दैट हिज एडवाइस, यहाँ पर आप हिज का यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो यहाँ पर आपका दिया है योर शब्द को हम द प्रिंसिपल से चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि यू आपका ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, इसलिए यहाँ पर योर की जगह पे हिज का यूज़ हो जाएगा। उसके बाद विल को हम वुड में चेंज कर देंगे। सर्टेनली गाइड, यहाँ पर हिम का यूज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि मी को जब हम आई बनाएंगे तो द बॉय से चेंज करेंगे तो वो हमारा हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पूरा सेंटेंस बन जाएगा, द बॉय थैंक द प्रिंसिपल एंड सेड दैट हिज एडवाइस वुड सर्टेनली गाइड हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टीचर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वाई डिड यू नॉट कम टू योर स्कूल यस्टरडे। ये आपका एक क्वेश्चन सेंटेंस हो गया। इस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अब हम समझेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। द टीचर आस्क्ड मी, यहाँ पर आस्क्ड का यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। जब भी लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया गया हो और वो सेंटेंस प्रश्न पूछ रहा हो तो सेड टू के प्लेस पर हम आस्क्ड का यूज़ करते हैं। आस्क्ड मी वाई, यहाँ पर वाई का यूज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें WH वर्ड्स, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड्स का प्रयोग कर दिया जाता है, WH वर्ड्स यानी वाई, होम, वेयर इत्यादि, इस तरह के शब्द का यूज़ जब किया जाएगा तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर हम उसी शब्द को रख देंगे। लेकिन अगर सबसे पहले आपका वाई यानी कि WH वर्ड्स का प्रयोग नहीं किया गया रहेगा, तब हम वहाँ पर इफ़ या वेदर को पुट करेंगे, उसके बाद सेंटेंस को बनाएंगे। तो आपका ये बन जाएगा, द टीचर आस्क्ड मी वाई आई हैड नॉट कम। यहाँ पर हैड क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आपका डिड है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, और हम टेंस को जब दूसरे में बदलेंगे, यानी कि जब हम उसको पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो वो आपका एक टेंस को छोड़ के हमेशा बनाया जाता है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में ये दिया है आपका, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम छोड़ देंगे और उसके अगले जो आपका पास्ट परफेक्ट है उसमें हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ होगा। हैड नॉट कम टू माई स्कूल, माई स्कूल क्यों हो रहा है? क्योंकि योर आपका मी से चेंज होगा, और मी को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो माई में हो जाएगा। माई स्कूल द प्रीवियस डे, यस्टरडे को हम द प्रीवियस डे बोलते हैं और टुडे को हम बोलेंगे डेड डे। यस्टरडे का होता है द प्रीवियस डे, टुडे का होता है डेड डे। क्वेश्चन नंबर टू में आपको क्या पूछेगा? चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस, यानी कि कुछ सेंटेंस दे दिए रहेंगे, उन्हें आपको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना होगा। पहला क्वेश्चन है आपका, शी हर्ड द न्यूज़ हर हस्बैंड डाइड, शी फेंटेड। यहाँ पर आपका 3 सेंटेंस दिया है और इसे आपको एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो चलिए समझते हैं कि हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। जब इन 3 सेंटेंस को आप सिंपल सेंटेंस से बदलेंगे तो ये बन जाएगा, हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड डेथ शी फेंटेड। इसी तरह से हम सिंपल में इसको चेंज कर देंगे। नेक्स्ट है आपका, ही इज़ हैप्पी ही इज़ पुअर। ये सबसे सिंपल है, इसे हम कैसे चेंज करेंगे? ही इज़ पुअर बट हैप्पी। सिंपल सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। इस टाइप के क्वेश्चंस ऑप्शनल आते हैं, या तो आप पैसिव वॉइस में इसको, पहला क्वेश्चन जैसे आपका दिया है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, या तो आपको पैसिव वॉइस में बदलिए जो क्वेश्चन आपका दिया है, या रिमूव टू यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन दिया रहेगा, या तो आप ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए या फिर आप पैसिव वॉइस कीजिए। यहाँ पर हम दोनों समझेंगे।
चलिए, तो सबसे पहले हम पैसिव वॉइस को करते हैं। पहला क्वेश्चन है उसमें आपका शी रोट अ लेटर। इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा अ लेटर वॉज रिटन बाई हिम। जो आपका पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। रोट आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और जब हम इसको चेंज करेंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है कि उसमें एक टेंस को छोड़कर बनाया जाता है। अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट में दिया है तो आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस को छोड़ देंगे और पास्ट परफेक्ट में बना देंगे, लेकिन एक्टिव से पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं होता है। एक्टिव से पैसिव वॉइस में टेंस को नहीं छोड़ा जाता है बल्कि अगले टेंस में ही एंट्री कर लिया जाता है। तो ये आपका बन जाएगा अ लेटर वॉज रिटन। रिटन तक हो गया आपका, क्योंकि वो इसमें क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। उसके बाद आपको इसमें पैसिव वॉइस में बनाते टाइम बाई का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई हिम। अब हम समझेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन, रिमूव टू। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका ही इज़ टू वीक टू वॉक। अब इसमें क्या रूल होता है कि जो आपका वर्ड दिया है TOO2 और TO2, इस TOO2 के प्लेस पर हम SO सो का प्रयोग करते हैं और TO2 के प्लेस पर डैट का यूज़ करते हैं। TOO2 के प्लेस पर SO सो का यूज़ करते हैं और TO2 के प्लेस पर हम THAT डैट का यूज़ करते हैं। ये सेंटेंस हम नेगेटिव में बनाएंगे। क्यों? क्योंकि टू जो आपका यहाँ पे वर्ड दिया गया है वो नेगेटिव सेंस निकालता है। चलिए हम इसको बनाते हैं। ही इज़ टू वीक टू वॉक, तो इसे हम कैसे बनाएंगे, ही इज़ सो वीक। TOO2 की प्लेस पर हम SO सो का यूज़ करेंगे, सो वीक। फिर उसके बाद TO2 के प्लेस पर हम डैट का यूज़ करेंगे। फिर ही कैन नॉट वॉक। यहाँ पर कैन नॉट क्यों हो रहा है, नॉट तो मैंने आपको बता दिया कि नेगेटिव सेंटेंस बनाएगा। कैन का यूज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए ही इज़ दिया है ना, इज़ जो है आपका वो प्रेजेंट टेंस में है। अगर वहाँ पे वॉज दिया रहता तो यहाँ पे आप कुड कर देते, यानी कि प्रेजेंट टेंस में दिया रहेगा तो आप कैन करेंगे और पास्ट में दिया रहेगा तो आप कुड करेंगे। तो ये आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो गया है, ही इज़ सो वीक डैट ही कैन नॉट वॉक। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको क्या बोलता है, करेक्ट द सेंटेंस, यानी कि गलत सेंटेंस दिया गया रहेगा और उसे आपको सही बनाना रहेगा। पहला क्वेश्चन है आपका आई प्रीफर कॉफ़ी देन टी। यहाँ पर आपको क्या मिस्टेक दिख रहा है, तो इसका हम बना देंगे आई प्रीफर कॉफ़ी टू टी, यानी कि देन के प्लेस पर हम TO2 का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शी इज़ माई ओल्डर सिस्टर। तो यहाँ पर क्या मिस्टेक है, यहाँ पर हो जाएगा शी इज़ माई एल्डर सिस्टर, क्योंकि अपनी बहन के लिए, यानी कि जब हम अपने रिश्ते के बारे में बात करते हैं तो हमेशा एल्डर शब्द का यूज़ करते हैं और जब दूसरे रिश्तों के बारे में बात करेंगे तो हम ओल्डर शब्द का यूज़ करेंगे। अंडरस्टूड। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका क्या है, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स यानी कि मिलते जुलते शब्द इसमें आपको बताने हैं। पहला है आपका ब्रेव। ब्रेव मतलब बहादुर, बहादुर, तो इसका क्या हो जाएगा, करेजियस। नेक्स्ट है आपका एम्यूज़मेंट। एम्यूज़मेंट मतलब मेला समझ लीजिए या फिर फन समझ लीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा आपका फेरी हो जाएगा, या फिर फेरी की जगह आप फन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सैड। सैड यानी दुखी, तो इसके लिए मिलते जुलते शब्द क्या हैं, अनहैप्पी। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 7 है एंटोनिम्स। यहाँ पे मिसप्रिंट हो, स्लाइड बनाते टाइम क्वेश्चन नहीं लिखा पाया है। ये आपका एंटोनिम्स है और क्वेश्चन नंबर 6 आपका सिनोनिम्स है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका एंटोनिम्स है, तो चलिए हम एंटोनिम्स को देखते हैं। डिपार्चर। डिपार्चर का एंटोनिम क्या हो जाएगा, अराइवल। चीयरफुल। चीयरफुल यानी कि खुश, जो खुशी को व्यक्त कर रहा है, तो यहाँ पर आपका एंटोनिम क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा। क्विक यानी कि जल्दी, तो आपका डिले यानी कि देरी। ये आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स खत्म होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम और एंटोनिम्स हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछेगा मेक द सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स। तो अब आपको कुछ सेंटेंस दे दिए जाएंगे और उसमें कहा जाएगा कि इनसे आप खुद अपने से सेंटेंस को बनाइए। जैसे नो और नो, KNOW, यानी कि
उच्चारण करते टाइम तो सेम आएंगे, लेकिन लिखते टाइम उसके मीनिंग बदल जाएंगे। तो पहला वर्ड है आपका नो, इसका क्या आप बनाएंगे? आई नो यू। NO नो, नो यू कैन नॉट गो देयर, ये आपका नो समाप्त हुआ। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है कैरियर और करियर। कैरियर मतलब क्या होता है? वी यूज़ अ कैरियर इन आवर बाईसाइकिल्स टू कैरी आवर लगेज। ओके, तो ये बाईसाइकिल में यूज़ करने वाला जो कैरी होता है ना, उसको हम लोग इसमें बोलते हैं। और करियर क्या होता है? आपके भविष्य को देखता है, भविष्य जो हमारा है उसको बताता है करियर। तो ये आपका हो जाएगा वी शुड स्टडी डीपली फॉर अ गुड करियर। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि इसमें आपको एक शब्द में आपको जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपका दोनों क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, तो इसका क्या हो जाएगा? पॉस्थुमस। इसका मतलब क्या है? एक बच्चा तब जन्म लेता है जब उसके पिता की मृत्यु हो गई रहती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉस्थुमस कहेंगे। नेक्स्ट है आपका लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, किसी भी व्यक्ति की जीवन की गाथा वो स्वयं लिखे तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोबायोग्राफी। ये दोनों आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे प्लीज़ अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस, क्वेश्चन नंबर 10। ब्लैक एंड वाइट का इडियम क्या हो जाएगा? इन राइटिंग। ऑल एंड सन्ड्री का एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन। टू गेट रीड ऑफ का फॉन्ड ऑफ। ऑल इन ऑल का होल एंड सोल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स थे। नेक्स्ट है आपका फिगर्स ऑफ स्पीच, क्वेश्चन नंबर 11, फिगर्स ऑफ स्पीच। पहला क्वेश्चन है आपका इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, तो ये आपका कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है? ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट है आपका शी इज़ लवली लाइक अ रोज़, तो ये आपका कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है? सिमिली है। इसी में आपको दो तरह के क्वेश्चन पूछ देंगे। एक तो आपको जैसे मैंने अभी बताया फिगर्स ऑफ स्पीच को समझने के लिए बोलेगा कि कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है, इसके बारे में लिखिए। नहीं, और अगर ये नहीं आप करना चाहते हैं तो उसको डिफ़ाइन कर दीजिए, यानी कि डिफ़ाइन करने के लिए आ जाएगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल में सिमिली और हाइपरबोले को लिया है, इन दोनों में से आप किसी को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं जो मैंने अभी बताया है, ठीक उसी तरह के यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। सेम वही फॉर्मेट है, इसे आप खुद से करेंगे और टेस्ट करेंगे कि अभी तक आपको कितने अच्छे से समझ में आया है और आप एग्ज़ाम में कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसको आपको डायरेक्ट में दिया है और आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। ये भी डायरेक्ट में दिया गया है, इससे आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। नेक्स्ट द कैट किल्ड द माउस, ये एक्टिव वॉइस में दिया गया है और इसे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। नेक्स्ट हु टॉट यू फ्रेंच, ये भी एक्टिव वॉइस में दिया गया है, इसे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। नेक्स्ट ही इज़ टू वीक टू मूव, ये रिमूव टू वाला क्वेश्चन है, इसे अभी आपको करना है। ही इज़ टू वीक, ये भी आपका रिमूव टू का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आई ए 50 रुपी नोट, ये करेक्ट सेंटेंस है, यानी कि इसे आपको ये रॉन्ग दिया गया है और इसे आपको करेक्ट करना है। नेक्स्ट नाइदर ऑफ दोज चिल्ड्रेन हैव टेकन योर पेन, इसे भी आपको करेक्ट बनाना है। नाइन्थ क्वेश्चन है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो मैंने अभी बताया है, इसे भी आपको करना है। पहला क्वेश्चन है आपका दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर। नेक्स्ट है आपका दैट कैन नॉट बी रेड। अब आते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस में। मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस आपको मैंने बताया है और यहाँ पर दिया भी गया है। पहला है आपका ऐड फ्यूल टू फायर। नेक्स्ट है बाय हुक और बाय क्रुक। सिनोनिम्स में ये भी बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में है। एबेंडन का सिनोनिम्स क्या होता है ये आपको बताना है और बून का सिनोनिम्स क्या होता है ये भी आपको बताना है। एंटोनिम्स में एक्वाइट और एडवर्सिटी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। फिर आता है आपका मेक सेंटेंसेस बाय ओन, यानी कि अब आपको खुद से इसमें सेंटेंस बनाना है। तो आपका वर्ड है
एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। एक साथ उच्चारण बिल्कुल सेम है लेकिन दोनों का मतलब अलग है, ये वैसे सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट है आपका चेक और चेक, ये भी वैसे ही हैं, सेम फॉर्मेट पे। अब है आपका फिगर्स ऑफ स्पीच, इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो पहला क्वेश्चन है आपका लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, इसमें आपको बताना है कि ये कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस को बताया है, सिनोनिम, एंटोनिम्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव से पैसिव वॉइस, और भी बहुत सारी चीज़ों को मैंने बताया है, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं जो क्वेश्चन पिछले साल के पेपर में आए हैं। तो आप इन्हें अच्छे से समझ लीजिएगा, ये हो सके तो दोबारा पूछे जा सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।